हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज के अपने इस व्लॉग में मैं जयपुर के रेलवे रेस्ट हाउस को दिखाऊंगी, जहाँ पे जब हम जयपुर गए थे तो हमने स्टे किया था। एक्चुअली हम लोग जब जयपुर गए थे तो हमने दो रेस्ट हाउस में वहाँ के स्टे किया था। एक गणपति नगर में था और दूसरा जो था वो लोको कॉलोनी में था। जब हम लोग जयपुर पहुँचे तो हम लोग को जो है गणपति नगर वाला अलॉट हुआ था और हमें इसका कोई आइडिया नहीं था कि ये कहाँ पे है। तो मतलब हम लोग को एक अटेंडेंट लेने आया था, तब हम लोग को पता चला कि जो गणपति नगर वाला रेस्ट हाउस है ये लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फ्रेंड्स देखिए, लगभग ऐसा ऐसा मतलब ऐसा था हमारा रेस्ट हाउस और बहुत अच्छा था, बहुत स्पेशियस था और जयपुर का रेस्ट हाउस हमें अच्छा लगा। ये वाला रेस्ट हाउस जो है, हम लोग रात में पहुंचे थे यहाँ पे। तो ये देखिए रात का ही व्यू है। हम लोग को 11 बज गया था जयपुर पहुंचने में। रेलवे स्टेशन से ये वाला रेस्ट हाउस आपको लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। हम लोग को रात काफ़ी हो गई थी तो मेस भी इनका बंद हो गया था, तो खाना तो हम लोग ने बाहर से ही उस दिन ऑर्डर किया था। हॉल के बाद फ्रेंड्स ये छोटी सी गैलरी इन्होंने दी है, जहाँ पे इन्होंने मिरर वगैरह लगाया था और वॉश बेसिन था। इसके आगे एक वॉशरूम दिया था इन्होंने, जो कुछ ऐसा था। बस इतना ही बड़ा, यहाँ पे तो सिर्फ एक हॉल ही इन्होंने दिया रेस्टोरेंट, लेकिन अच्छा था, स्पेशियस था, तो नो इशू। और ये फ्रेंड्स नीचे का है, ये रिसेप्शन एरिया है यहाँ पे, जहाँ बच्चों की दोस्ती हो गई थी तो सब बच्चे खेल रहे थे। सो फ्रेंड्स, थ्रू आउट आवर ट्रिप हम लोग इसी रेस्ट हाउस में स्टे किए थे। फिर उसके बाद जो हमारी वापसी की ट्रेन थी वो करीब 2-3 बजे रात की थी। तो यहाँ से 1-2 किलोमीटर तो हम लोग को थोड़ा सही नहीं लग रहा था, तो हम लोग ने बात करके अपना रेस्ट हाउस शिफ्ट कर लिया, जो कि लोको कॉलोनी में था। और वो मतलब स्टेशन के जस्ट बगल में है, वहाँ से बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये लोको कॉलोनी का आपका रेलवे रेस्ट हाउस रहेगा। अगर आप कभी जयपुर विज़िट करते हैं और आप रेलवे से हैं तो यहाँ से आपको सामने ही जो है रेलवे स्टेशन भी दिखेगा। तो ये बेस्ट है, मतलब अगर आप पास में स्टे करना चाहते हैं रेलवे के। हाँ, लेकिन यहाँ पे नियर बाई कोई बहुत शॉप्स या मार्केट नहीं मिलेगी आपको नियर बाई। लगभग 1 किलोमीटर आपको जाना ही पड़ेगा फॉर मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स ये लोको कॉलोनी का जो है रूम है, यहाँ पे अगर आप स्टे करते तो आपको ऐसा रूम मिलेगा। और ये देखिए, ऐसा इन्होंने फर्स्ट रूम दिया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट रूम की तरफ चलिए चलते हैं। वैसे फ्रेंड्स अगर आप रेलवे से हैं तो दोनों ही रेस्ट हाउस आपके लिए बेस्ट ही है। बस थोड़ी दूरी का अंतर है, नहीं तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है। अटेंडेंट्स भी अच्छे हैं। रूम में ही आपको फूड प्रोवाइड होगा, दोनों में ही मेस नहीं है, रूम में ही खाना आता है यहाँ पे। ये वाले रेस्ट हाउस भी हम लोग रात में ही पहुँचे थे, तो ये रिकॉर्डिंग में मैंने रात में ही की थी यहाँ पे। और ये देखिए, ये आपका डाइनिंग एरिया है, आप इन्होंने दिया है, कुछ इस तरह से है। डाइनिंग रूम से अटैच ही यहाँ किचन भी प्रोवाइड था। और वैसे अगर आप विज़िटर हैं यहाँ पर तो फिर किचन वगैरह का कोई मतलब नहीं होता है। रूम्स अभी अच्छे हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। मतलब अगर आप दूर से आ रहे हैं और सोच रहे हैं कैसा मिलेगा जयपुर में रेस्ट हाउस, तो हम लोग भी वही सोच रहे थे कैसा रहेगा, नई जगह जा रहे हैं कैसा रेस्ट हाउस है। क्योंकि कभी कभी होता है कहीं कहीं का रेस्ट हाउस बहुत अच्छा नहीं होता है। तो लेकिन अच्छा है, अभी तक मैंने जहाँ विज़िट किया है मुझे तो हर जगह का ही अच्छा लगा है रेस्ट हाउस। और अटेंडेंट्स भी सही मिले हैं। हर रूम में इन्होंने एसी भी दिया है, सारे रूम्स में। हाँ, डाइनिंग एरिया में एसी नहीं है। ये छोटा सा यहाँ पे एक चेंजिंग रूम टाइप का है। यहाँ मिरर वगैरह इन्होंने लगाया, अलमीरा वगैरह दिया है।
और इसी से अटैच एक वॉशरूम इधर इन्होंने दिया है बगल में। ये बेडरूम है, बेडरूम कुछ ऐसा रहेगा फ्रेंड्स। बेडरूम भी आपका स्पेशियस है, एसी है, तो अच्छा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे में जॉब करते हो और आप जयपुर घूमने के लिए आ रहे हो तो यू डोंट नीड टू बी वरी फॉर रेस्ट हाउस एंड ऑल, क्योंकि दोनों ही रेस्ट हाउस अच्छे हैं। इसके अलावा इनका एक और रेस्ट हाउस है, अगर आपको वो अलॉट होता है तो उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी वो कैसा है। और बाकी ये दोनों रेस्ट हाउस तो मुझे सही लगा, अच्छा लगा। और होप यू ऑल गाइज ऑल्सो enjoy जयपुर वेन एवर यू विल विजिट इन फ्यूचर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जो है आप लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप रेलवे से नहीं हैं और आपके कोई रिलेटिव्स रेलवे से हैं तो ये आप उनको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है ये आपको नहीं लेकिन उनके लिए ये हेल्पफुल हो।